जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिसका मेन में है और जो साइड से बायोलॉजी को रखे हुए ना, वो अच्छे तरीका से दोनों बच्चे देखेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग लाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और जहां न समझ में आए वहां पूछने का प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज का क्लास जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक प्रश्न को जो है काफी अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, कहा जरा आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है, मतलब आम हम लोग खाते हैं और आम का कौन सा फल हम लोग खाते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला भाग तो हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि छिलका होता है, उसके अंदर वाला भाग खाते हैं, यानी मध्य भीति हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो होता है क्या होता है, गुठली होता है, जिसे आठी के नाम से हम लोग जानते हैं। आप अच्छे से समझिएगा, हम अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, किसमें होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है द्विखंडन जो होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जो है उभयलिंगी नहीं है, मतलब एक लिंगी है ना। उभयलिंगी द्विलिंगी एक ही होता है, याद रखिएगा। तो उभयलिंगी नहीं है, यानी एक लिंगी है। ठीक है, तो आप जानते हैं फिताकिम्बी जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। केंचुआ जो होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है। जोंको जो है केंचुआ की प्रजाति में आता है, मतलब जानते हैं ना, दोनों की उसका सुर होता है चलने वाला, यानी घरेलू मक्खी जो हो जाएगी एक लिंगी हो जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंड प्रजक प्राणी है। आप सभी को पता होना चाहिए अंडा देने वाला प्राणी कौन कौन है। मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। कहा जा रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। काजू जो है कैसा फल कहलाता है। तो आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है नट फल कहलाता है। काजू जो है नट फल के अंतर्गत आता है, नट फल कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 5 के, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक मतलब जानते हैं, जनक मतलब आप जानते हैं मेरे भाई पिता होता है। ठीक है, और पिता के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है द्विखंडन में हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वो क्या कहलाता है। कहिएगा कि सर केरोटेफिली कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अब इन जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण जो होता है कहां पर होता है। कहिएगा कि सर पेरिकोर्स में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, और यह प्रश्न जो है 2023 में आया हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक अंतर स्थानांतरण जो होता है वो किसमें हो सकता है। कहिएगा गुरुजी हमें पता है जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, और वायु को ही हवा बोलते हैं, पता है ना। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र का मतलब क्या होता है, पुष्प होता है, और पुष्पों में क्या बनता है। आप कहिएगा कि सर शिष्टगामा भी बनता है, स्टाइल भी बनता है, ओवरी भी बनता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, और यह 2024 में आया प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। किस पौधे में जो होता है स्वपरागण होता है मेरे दोस्त। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है द्विलिंगी में होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है। कौन जो है इनमें से कायिक प्रबंधक का उदाहरण नहीं है। कहिएगा चल बीजाणु जो है मेरे दोस्त, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। भ्रूण पोष का कार्य यही होता है, या भ्रूण को पोषण दे देना। ठीक है ना, भ्रूण को पोषण दे देना, यानी पोषण मतलब क्या होता है, खाना पीना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है ना, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? द्वितीयक से केंद्रक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा गुरुजी हमें पता है, टोपीपोटेंसी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल में परागण होता है। देखिए कमल देखते ही जल परागण मार दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कमल में जल परागण नहीं बल्कि कीट परागण होता है। क्या होता है? कीट परागण होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जलकुंभी में जो होता है उसमें जल परागण होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। शैवाल में जो होता है जल परागण होता है, ये याद रखिएगा। आप लोग भूलिएगा मत, ये सारे क्वेश्चन बतला रहे हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करें कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात यानी पहले बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज। बीज मतलब क्या होता है? बिया। बिया में जो होता है विकसित हो जाता है, ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रारूपी पुष्प में कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है 4 प्रकार के। कितना? 4 प्रकार के। ऑप्शन 18 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर के पुमंग कहते हैं मादा। है देखिए मादा को जयांग कहते हैं, याद रखिएगा। मादा को जयांग, नर को पुमंग कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। तो नर पूछा इसलिए पुमंग मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, इसका याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से असत्य फल किसी का बनता है? किससे बनता है? असत्य फल जो बनता है वो किससे बनता है? आप कहिएगा गुरुजी पुष्पासन से बनता है, बिल्कुल ऑप्शन 20 के बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावन किससे होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो किससे होता है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, और कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है मादा जनन का एक भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कहा जरा एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो होती है कितना होती है? 400 होती है। हम काफी बार बतला भी चुके हैं। काजल ने कातना बच्चा देखा है कि नहीं देखा है? जो बच्चा देखा है आंख मूंद कर मार देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कहा जा रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वृषण पूछता तब नर जनन अंग मारते, और शुक्राणु पूछता तब नर जनन तंत्र मारते, लेकिन यहाँ गर्भाशय पूछा है मादा जनन तंत्र मारेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है मरुल्ला कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन 24 के बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फैलोपियन नलिका मतलब फेलोपियन ट्यूब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? तो वायु कोष्टिका कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ज नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है? कहिएगा गुरुजी FSH और LH के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है कौन है? कहिएगा प्रोजेस्टेरॉन है, याद रखिएगा। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एक प्रकार का मादा हार्मोन होता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में आया प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होता है। किससे? वृषण से होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। मानव भ्रूण जो होता है कहां पर सुरक्षित रहता है? एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहां होता है? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है गल्जिकाई के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए मेरे दोस्त, आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। सारे बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? लगभग 2% थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे कैपोसिटेशन एक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। एक प्राकृतिक क्रिया जो क्या होती है? मादा जनन मार्ग होती है, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा।
33 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? किस कार्य के लिए होता है? कहिएगा कि सर अंडो उत्सर्ज को रोकने के लिए होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है यौन करके संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जो होता है गनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। देखिए तो इसमें से दिया है क्या? गोनोरिया भी दिया है, सिफिलिस भी दिया है, हॉस्पिस, ऑल ऑफ दिस मारिएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस मारिएगा, याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि एड्स भी होता है, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाए संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय जो है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, हार्मोनल विधिया भी होता है, प्राकृतिक विधिया भी होता है, रासायनिक विधिया भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। तो हमने बायोलॉजी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन बतलाए हैं आपके बीच। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच कराया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।